मैं एक हिस्सा हूँ, नीरजा भी उसका हिस्सा है, मेरी पूरी फैमिली हिस्सा है। राज मेरा बेटा जो सलीम सुलेमान का साथ है, वो भी इसका हिस्सा है। और भूमि की शुरुआत जब से हुई थी, आज तक हम लोग इस जर्नी में सलीम सुलेमान के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक म्यूज़िकल जर्नी है सलीम सुलेमान की। और जिस तरीके से सलीम सुलेमान और उसकी पूरी टीम फोक म्यूज़िक और वैरायटी ऑफ म्यूज़िक प्रेजेंट करती है भूमि के द्वारा इतने सालों से, ये बहुत ही कमाल की बात है। और दिन बर दिन जो है ये इसका इम्पैक्ट, दुनिया का ऐसा कोई सिंगर नहीं है, इनफैक्ट हमारे देश का ऐसा कोई सिंगर नहीं है जो इस भूमि का हिस्सा आज तक नहीं बने। तो मैं अपनी तरफ से सलीम सुलेमान को, उनकी पूरी टीम को, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि ये इसी तरीके से पूरी भूमि को रिप्रेजेंट करता रहे, पूरी धरती को रिप्रेजेंट करता रहे, पूरे फोक म्यूज़िक जितना भी हमारा म्यूज़िक है उसको ज़िंदा रखे। यही हमारी कामना है सलीम सुलेमान के लिए, क्योंकि सलीम सुलेमान जो है कितने बड़े मास्टर्स हैं, वो इतने कमाल के कंपोज़र्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशंस हैं। इन्हीं की ताकत है जो ये इतनी बड़ी एक जर्नी जो है ये पूरी करने की कोशिश करते हैं। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू सलीम सुलेमान, द मास्टर्स ऑफ म्यूजिक, who are creating this kind of magic in front of all of us. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भूमि 2025 के बारे में कितना एक्साइटिंग मैम यहाँ पे सलीम सर यहाँ पे यहाँ स्टार्ट करिए मैम। मैम यहाँ पर मैम यहाँ पर यहाँ पे लगता है कि बहुत अलग अलग रंग लेकर आती है। एज अ पर्सन, एज अ म्यूज़िक पर्सन, आपको कितना इन्हांसमेंट मिलता है जब आप सलीम सुलेमान जी के साथ, भूमि के साथ जुड़ते हैं? सलीम सुलेमान से जो रिश्ता है वो बहुत सालों का है। मतलब मैंने अपनी करियर की शुरुआत ही साथ में की थी। वो भी स्टार्ट कर रहे थे, बट वो ऑलरेडी बहुत काम कर रहे थे, बट सॉरी वो भी बहुत काम कर रहे थे एंड दे वर ऑलरेडी अ बिग नेम। एंड मेरी शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है मेरे मस्त के जो गाने मैंने गाए थे वो सलीम सुलेमान ने ही प्रोग्राम किए थे एंड दे आर डूइंग बैकग्राउंड स्कोर्स एंड एवरीथिंग। तो हम साथ में हमने शुरुआत की और बहुत सारा काम किया है। जब वो मेन स्ट्रीम म्यूज़िक डायरेक्टर्स बन गए तो भी उनके साथ बहुत सारे गाने करने का मौका मिला और उससे पहले भी। तो वी बीन ऑन दिस जर्नी टुगेदर, सो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ स्पेशल। इट्स वेरी इमोशनल बिकॉज व्हेन आई वर्क विद सलीम सुलेमान मुझे ऐसा लगता नहीं काम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है अपना ही है। घर में जैसे हम होते हैं, हम बातें ज़्यादा करते हैं, मस्ती ज़्यादा करते हैं और काम कम। और उसमें उस दोस्ती का, उस प्यार का वो जो पूरा मिश्रण है वो हमारे काम में उसी प्यार से सुनाई देता है। सो आई थिंक ये दोस्ती बहुत कमाल की चीज़ है, यू नो, इट जस्ट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट। आपके इंटरनेशनल शोज़ में भी आपको देखा है बहुत अलग रूप में आप नजर आती हैं। गाने तो एक के बाद एक ऐसे हिट्स ही गाती हैं, लेकिन इन दिनों मैं ऐसा क्यों मिस करती हूँ आपको कि आप कम सुनाई दे रही हैं, या बाहर ज़्यादा बिजी हैं, या मैं नहीं सुन पा रही हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है उसमें? नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आई थिंक वी गो ऑन, इट्स ओके। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ज़माना भी बहुत बदल गया है पहले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत सारा काम है और बहुत सारे लोगों के पास काम है। इतने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट
हमें आजकल सुनने मिल रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उस बीच में सब अपना अपना करते हैं और मैं भी थोड़ा सा सिलेक्टिव हो गई हूँ। जो मैंने पहले किया हुआ है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रिपीट ना करूँ, तो जाहिर है कि आपको थोड़ा सा कम सुनाई देगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम कीपिंग इट ऑल इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि ना ये कभी मेरे लिए काम था और ना ही होगा. म्यूज़िक इज़ माई फर्स्ट लव and will remain that way. So I'm just loving everything that I'm doing with time and you know, which with each day passing by. Thank you. ओके सर, क्या कहना चाहेंगे भूमि 2025 साल का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन, क्या क्या विश करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस कोलैबोरेशन के बारे में? सलीम सुलेमान, मेरा एक एल्बम था हल्का नशा. इट वॉज रिलीज इन 96. उसके लिए सलीम एंड सुलेमान डिड द अरेंजमेंट. तब से मैं जानता हूँ एंड दे वर ब्रिलियंट देन ऑल्सो, और आज भी वही ब्रिलियंस है. उन्होंने अपना फिल्म में करियर जो किया, जो गाने दिए हैं, उसके बाद जो नॉन फिल्मी म्यूज़िक में जो इन्होंने काम किया है, इट्स वेरी क्रेडिबल. और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे कोलैबोरेशंस इन्होंने किए हैं एंड इट्स रियली बिकमिंग बिग. एब्सोल्युटली, गॉड ब्लेस. तो सर, अभी एक नया गाना भी लॉन्च किया उन्होंने जो सोनू निगम सर की आवाज़ में है जी. कुछ उसके बारे में अगर आपने सुना होगा. मैंने बिल्कुल सुना है. बहुत मेलोडिक गाना है और उसमें एक खूबसूरत बीट है. प्रोडक्शन अच्छे है ना. हाँ, प्रोडक्शन अच्छा है एंड तो उसका मज़ा लिए रहे उसमें है. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई जस्ट वांट टू विश देम, उनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ. और आई थिंक पापा के साथ भी एक गाना है उनका, अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, होगा अभी आई थिंक नेक्स्ट फ्यू वीक्स में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर. सर, उस गाने के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? हाँ जी, बिल्कुल. सो वो पृथ्वी जो मेरे शागिर्द है, उन्होंने इसको कंपोज किया है और साथ में गाए हैं. इट्स अ मेल ड्यूएट, तो दैट आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट. एंड बस आप सुन के मज़ा लीजिएगा उसका. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. कोलैबोरेशंस करते रहते हैं, लेकिन भूमि इस साल का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है. सर, क्या कहना चाहेंगे? भूमि 2025 भारत के म्यूज़िक लवर्स, मतलब पूरी दुनिया के म्यूज़िक लवर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि अगर किसी को ग्लोबल म्यूज़िक की और भारतीय म्यूज़िक सुनना है, देखना है, तो वो भूमि प्लेटफॉर्म पे रेगुलर आते हैं. और जो नए आर्टिस्ट हैं, जो फोक आर्टिस्ट हैं, उनसे लेके मेरे जैसे सिंगर्स को एक्सपेरिमेंट करने का, एक सिंगर की एक इच्छा होती है कि हमको ऐसा काम करना है, और वो सलीम भाई सबके सपने सच कर रहे हैं. और मेरा भी एक सपना था कि भूमि का एक हिस्सा बनूं, जो इस साल मैं बना. और मेरी मातृभाषा में, मेरी लैंग्वेज में एक गाना हुआ जो जिसका म्यूज़िकल अरेंजमेंट है. इट इज़ वर्ल्ड क्लास ग्लोबल म्यूज़िक अरेंजमेंट में ये गाना हुआ है. आपकी जब भी बात होती है तो गरबे की बात हो जाती है, गुजराती सॉन्ग्स की बात हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जी, आती जी. हैं. तो जब वो रंग मूवी में जुड़ जाता है तो मज़ा कितना आता है. यस, मैं वैसे गुजरात से हूँ. वहीं दैट इज़ माई जन्मभूमि और कर्मभूमि मुंबई है. तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हुआ कि भूमि के प्लेटफॉर्म पे भी मैं गुजराती लैंग्वेज का एक फोक म्यूज़िक से शुरू होता है, जहाँ पे कुछ फीमेल आर्टिस्ट एक वो फोक म्यूज़िक गाती है. उसके बाद ये पूरा नया ओरिजिनल सॉन्ग सलीम भाई ने क्रिएट किया है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. One more. Yes, sir. One more.